बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा विक्रम। राजा विक्रम बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय था। परंतु उसकी एक खासियत थी कि वह कभी किसी से अपनी परेशानियां साझा नहीं करता था। लोगों को केवल यही पता था कि वह रात में महल से निकलता है और सूरज उगने से पहले ही लौट आता है। महल के बाहर एक पुरानी किंवदंती थी कि उस जंगल में एक गुप्त मंदिर है, जिसमें दुर्लभ खजाना छिपा हुआ है। खजाने तक पहुंचने के लिए 7 रहस्यमयी द्वारों को पार करना पड़ता है और हर द्वार की रक्षा एक अज्ञात शक्ति करती है। लेकिन इस खजाने को पाने की इच्छा बहुत कम लोगों में थी, क्योंकि जितने भी लोग वहां गए वे कभी लौटकर नहीं आए। लोगों का मानना था कि राजा विक्रम हर रात उसी जंगल की ओर जाता है। एक रात राजा विक्रम अपने भरोसेमंद अंगरक्षक को साथ लेकर जंगल में पहुंचा और उससे कहा, यहां से आगे मुझे अकेले जाना होगा। तुम यहीं ठहरो और सुबह मेरे लौटने का इंतजार करो। अगर मैं वापस ना आऊं तो राज्य की देखभाल तुम्हारे हाथों में है। अंगरक्षक समझ गया कि यह यात्रा सामान्य नहीं है। जंगल में कुछ दूरी पर चलते हुए राजा को पहला द्वार दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे पार किया, एक तेज आवाज गूंजी और उसकी परछाई से एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। योद्धा ने राजा से मुकाबला किया, परंतु विक्रम की तलवारबाजी के आगे टिक न सका। राजा ने उसे हराया और अगले द्वार की ओर बढ़ा। इसी तरह हर द्वार पर उसे नई नई चुनौतियां मिलती रहीं। कभी कोई भयानक पशु, कभी मायावी राक्षस। परंतु हर बार राजा की चालाकी और साहस उसे आगे बढ़ने में मदद करते। आखिरकार 7वें द्वार के पार राजा विक्रम एक सुनसान मंदिर में पहुंचा। मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत खजाना चमक रहा था, परंतु साथ ही एक बूढ़े साधु का ध्यानमग्न रूप भी था। साधु ने राजा से आंखें खोलीं और कहा, तुम यहां तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो, परंतु यह खजाना पाने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। साधु ने पूछा, तुम्हारे राज्य के लिए सबसे बड़ा खजाना क्या है? यह धन, यह ताकत या तुम्हारा साहस? राजा कुछ देर सोचने के बाद बोला, राज्य का सबसे बड़ा खजाना मेरे लोग हैं। उनकी खुशी और सुरक्षा के बिना यह धन और ताकत व्यर्थ है। साधु मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसकी ताकत केवल उन्हीं के लिए है जो इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। राजा विक्रम ने साधु को प्रणाम किया और खजाने को लेकर वापस लौट आया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए उस खजाने का उपयोग किया और उसका राज्य समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। परंतु किसी को भी यह कभी पता नहीं चला कि वह खजाना कहां से आया था। यही राजा विक्रम की कहानी थी, जिसमें साहस, बुद्धिमानी और न्याय का सच्चा उदाहरण था।